नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में रिलेटिव एडवर्ब हाउ एंड व्हेन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सीख चुके हैं और आज रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट एंड होम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 16, द यूज ऑफ व्हाट एंड होम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट और होम का इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। व्हाट और होम को WH वर्ड या लफ्ज़ भी कहा जाता है और WH फैमिली में से व्हाट और होम एक वर्ड या लफ्ज़ है। व्हाट का उर्दू में मतलब है क्या, क्या बात, क्या मामला। यह है इंटरोगेटिव सवालिया में व्हाट का मतलब है और अफर्मेटिव मस्बत सिंपल में व्हाट का मतलब है जो। और होम का उर्दू में मतलब है किसे या किन्हें। यह इंटरोगेटिव सवालिया में होम का मतलब है और होम का अफर्मेटिव में मतलब है जिसे या जिसको। तो ये अफर्मेटिव यानी कि मस्बत सिंपल में होम का मतलब है। व्हाट और होम जुमलों में ऑब्जेक्ट बनता है और जुमलों के शुरू में लगता है। नाजरीन, होम जो है ये ऑब्जेक्टिव है यानी कि ये हु का सेकंड फॉर्म है। तो ये वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता है और जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है, मोनिस के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है होम। ये दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, अफर्मेटिव मस्बत में और इंटरोगेटिव सवालिया में। व्हाट और होम मस्बत जुमलों में जुमलों के दरमियान में अक्सर लगता है और सवालिया जुमलों में जुमलों के शुरू में लगता है। फिर HV लगता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है और सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब लगता है। नेगेटिव मनफी बनाने के लिए नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है यानी कि आखिर में ऑब्जेक्ट मफऊल लगता है और आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। इंटरोगेटिव एग्जाम्पल, सवालिया मिसाल या मिसालें। व्हाट इज़ द टीचर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। उस्ताद ब्लैक बोर्ड या तख्ता स्याह पर क्या लिख रहा है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद वर्ब है और इसके बाद ब्लैक बोर्ड ये ऑब्जेक्ट है। ऑन द ब्लैक बोर्ड ये ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन, यहाँ तफसील में भी लिखा गया है कि सबसे पहले व्हाट या होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। व्हाट इज़ द टीचर नॉट राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। उस्ताद ब्लैक बोर्ड पर या तख्ता स्याह पर क्या नहीं लिख रहा है। तो नाजरीन, ऐसा सेंटेंस या जुमला जो सवालिया भी हो और मनफी भी हो, तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। व्हाट आर यू आस्किंग मी। तुम या आप मुझे क्या कह रहे हो। तो नाजरीन, इस सेंटेंस में भी रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। व्हाट आर यू नॉट आस्किंग मी।
تم یا آپ مجھے کیا نہیں کہہ رہے ہو. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں بھی ریلیٹو پروناؤن وٹ کو سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا ہے. What are they bringing for you? وہ آپ کے لیے کیا لا رہے ہیں. تو ناظرین اس سینٹنس میں بھی وٹ کو جملے کے شروع میں لگایا گیا ہے. What are they not bringing for you? وہ آپ کے لیے یا تمہارے لیے کیا نہیں لا رہے ہیں. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں بھی وٹ سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا ہے. اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے, اس کے بعد سبجیکٹ ہے, اس کے بعد نیگیٹو منفی ہے. Whom are you teaching? تم کسے پڑھا رہے ہو. تو ناظرین ریلیٹو پروناؤن whom سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ شروع میں لگایا گیا ہے. اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے, اس کے بعد سبجیکٹ ہے اور اس کے بعد ورب ہے. Whom are you not teaching? تم کسے نہیں پڑھا رہے ہو. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں بھی ریلیٹو پروناؤن whom سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا ہے. اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے, اس کے بعد سبجیکٹ ہے, اس کے بعد منفی ہے اور آخر میں ورب ہے. Whom is he promising to send notes? وہ کسے یا کس کو نوٹس بھیجنے کا وعدہ کر رہا ہے. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں بھی ریلیٹو پروناؤن whom سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ یا شروع میں لگایا گیا ہے. Whom is he not promising to send notes? وہ کسے یا کس کو نوٹس بھیجنے کا وعدہ نہیں کر رہا ہے. تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں بھی whom سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا ہے. اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے, اس کے بعد سبجیکٹ ہے, اس کے بعد نیگیٹو منفی ہے, اس کے بعد پرامزنگ ورب ون ہے اور اس کے بعد پریپوزیشن ہے اور اس کے بعد سینڈ پھر ورب ہے یعنی کہ ورب ٹو ہے اور آخر میں نوٹس آبجیکٹ ہے. افرمیٹو ایگزامپل مثبت سمپل سادہ مثال یا مثالیں. ناظرین میرے یوٹیوب چینل پلے لسٹ میں افرمیٹو کے بارے میں 10-12 ویڈیوز موجود ہے. تو ناظرین افرمیٹو سینٹنس میں وٹ اور whom اکثر سینٹنس یا جملے کے درمیان میں لگتا ہے. بعض اوقات یا کبھی کبھار سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں بھی لگایا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر وٹ اور whom کا سٹرکچر بھی افرمیٹو والا ہوتا ہے یعنی کہ مثبت سمپل سادہ والا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا. ناظرین میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ریلیٹو پروناؤن ہو ان پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں سیکھیں گے. اپنا خاص خیال رکھیں. اللہ نگہبان.